हेलो गाइस, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल यूनिकॉर्न टैरो पे। तो आज की रीडिंग का टॉपिक रहेगा कि आपके जो भी पार्टनर हैं, जो आपके माइंड में हैं, उनकी फीलिंग्स क्या हैं आपको लेकर, करंट फीलिंग्स, अभी क्या सोच रहे हैं आपके बारे में, ठीक है, और आपके लिए उनके माइंड में क्या चलता है। ये रीडिंग जनरल है, किसी के साथ रेजोनेट होगी, किसी के साथ नहीं। जो भी चीज़ें आपके साथ रेजोनेट हो रही हैं, प्लीज़ अपने लिए उन्हीं चीज़ों को एक्सेप्ट करना है। कमेंट बॉक्स में रीडिंग को क्लेम करने के लिए क्लेम लिखिए, या फिर अपने जिसको भी आप मानते हो उनका नेम लिखिए, और साथ ही में चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ताकि और वीडियोस आप लोगों के लिए मैं ऐसे ही लाती रहूं। अब ज़्यादा टाइम ना लेते हुए स्टार्ट कर लेते हैं। आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या हैं? जो भी ये वीडियो देख रहा है, आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या हैं आपको लेकर? ओ माय गॉड, बहुत सारे कार्ड्स वैसे ही आ गए हैं, तो हम देख लेते हैं अब क्या फीलिंग्स हैं आपके पार्टनर की। सबसे पहले है लाइफ पर्पस। तो आप लोगों का, अच्छा, आपके पार्टनर को लगता है कि आपका एक लाइफ पर्पस है, उनकी लाइफ में आने का एक रीज़न है कि आप उनकी लाइफ में क्यों आए हो, ठीक है। काफ़ी सारे लोगों के लिए ये इंसान आपको बहुत ही एक बहुत ही सुंदर सुशील लड़की समझते हैं, जो बहुत ओपन हार्टेड है, दयालु है, ठीक है। आप बहुत कह सकते हो अपने हार्ट को एक्सप्रेस करते हो, आपका दिल बहुत साफ है। तो आपका एक लाइफ पर्पस है इनकी लाइफ में आने का। काफ़ी सारे लोगों के लिए यहाँ पे मुझे ये चीज़ शो हो रही है कि इस इंसान की लाइफ में बहुत प्रॉब्लम्स थी, या ये इंसान खुद बहुत, आप कह सकते हो, मैच्योर नहीं थे। इनकी लाइफ में खुद बहुत इश्यूज थे, इनकी पर्सनैलिटी प्रॉब्लम कह सकते हो, बुरी आदतें, है ना। लेकिन आपका इनकी लाइफ में एक लाइफ पर्पस है, इनको लगता है, क्योंकि जब से आप इनकी लाइफ में आए हो, या जब भी आप इनकी लाइफ में आए थे, चाहे ये आपके एक्स हो, इनको लगता है आपकी इनकी लाइफ में एक लाइफ पर्पस रहा है। आपने इनकी लाइफ में एक ब्राइटनेस और इनको एक राह दिखाई है। जो भी इनकी बुरी आदतें थी उसको थोड़ा सा क्लियर किया। आपने जो इनको प्यार दिया वो इनको कहीं नहीं मिला, तो इनकी लाइफ में आपका एक रीज़न रहा आने का। इनको ऐसा लगता है कि आपने इनकी लाइफ को ओपन किया, आपने इनकी लाइफ को अच्छा बनाया, ठीक है। आपने इनको अच्छा फील कराया बेसिकली। तो ये आपके बारे में बहुत ही ज़्यादा अच्छा सोचते हैं, और ये आपसे प्यार करते हैं तहे दिल से, क्योंकि आप देख सकते हो एक दिल जो है वो ओपन है। तो आपने इस इंसान के दिल को खोला। ये इंसान सिर्फ आपसे ही कनेक्ट हुए, इमोशनली कनेक्ट हो पाए पूरी दुनिया में, सिर्फ एक आपके साथ में कह सकते हो, ज़्यादा नहीं तो किसी और के साथ में भी अगर पहले थे कुछ लोगों के लिए, वो इमोशनल नहीं रहा होगा। उनकी कुछ एक बुरी आदतें थी, आपने उन चीज़ों को सुधारा, आपकी वजह से उनकी लाइफ में काफ़ी चेंज आए, उनके बिहेवियर में, उनकी पर्सनैलिटी में। तो उनको लगता है आपका एक लाइफ पर्पस है उनकी लाइफ में आने का, पर वो आपसे प्यार करते हैं डेफिनेटली। फिर है आपके पास में कनेक्शन। तो आपका एक बहुत ही अच्छा कनेक्शन है एक दूसरे के साथ में, ये एक बहुत सोलमेट कनेक्शन है आप लोगों का, ठीक है। डेफिनेटली अगर आप रिलेशनशिप में हो तो ये इंसान आपके साथ में एक पूरी लाइफ सोचते हैं कि इनको आपके साथ लाइफ बितानी है, आगे बढ़ना है, मैरिज करनी है, ये ऐसा सोचते हैं। अगर आप एक दूसरे के साथ में रिलेशनशिप में ऑलरेडी हो तो ये इंसान आपके बारे में सोचते हैं कि इनको आपके साथ में शादी करनी चाहिए, ठीक है, या आपकी आगे की लाइफ कैसे होगी, ये सब सोचते हैं। इनको आपसे मिलना, आपके साथ में वक्त गुजारना, मेनली शाम के टाइम, वो बहुत पसंद है, और ये सब चीज़ें अपने माइंड में सोचते रहते हैं। अगर आप लोग कनेक्शन में इस टाइम नहीं हो, आप रिलेशनशिप में थे बट किसी कारणवश कोई प्रॉब्लम्स चल रही हैं आप लोगों के बीच में, तो ये डेफिनेटली इंसान उस रिलेशनशिप को, कनेक्शन को मिस कर रहे हैं, जहाँ पे आप इनके सपोर्टर थे इनकी लाइफ में, इनको आपने इनकी लाइफ को ओपन किया था। तो ये उस कनेक्शन को मिस कर रहे हैं और उस कनेक्शन को वापस अपनी लाइफ में चाहते हैं, ठीक है। इनको आपका हाथ पकड़ना बहुत पसंद है, ये याद कर रहे हैं उन सब चीज़ों को, ठीक है। आपके साथ में ओके, लव लेटर, ये लव लेटर आपको बताना चाहते हैं, एक्सप्रेस करना चाहते हैं कि आपके साथ ये कितना अच्छा फील करते हैं, इतना स्ट्रॉन्ग कनेक्शन फील करते हैं, इतना ओपन फील करते हैं कि किसी के साथ भी ऐसा नहीं फील करते। तो ये एक बहुत ही अच्छा कनेक्शन है आप लोगों का, ठीक है। चाहे आप अभी कनेक्ट हो रहे हो, चाहे आपके एक्स रहे हैं या जो भी, लेकिन इस इंसान को लगता है कि आपका इनके लाइफ में एक लाइफ पर्पस रहा। आपके कनेक्शन ने, आपके प्यार ने इनकी लाइफ को जो है वो ओपन किया, और इनके बिहेवियर को काफ़ी
हद तक अच्छे वे में चेंज किया। पर डेफिनेटली इस इंसान को ये रिलेशन बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है, आपको ये बताना चाहते हैं, एक्सप्रेस करना चाहते हैं, लव लेटर, अपनी फीलिंग्स जाहिर करना चाहते हैं। कुछ लोगों के लिए हो सकता है ये जाहिर करते नहीं हैं लेकिन ये करना चाहते हैं, ये लेटर लिखते रहते हैं। जैसे आप देख रहे हो ये लिखते रहते हैं चीज़ों को, अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट करते हैं आपके साथ में कनेक्शन। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आप लोग अभी कनेक्शन कंटैक्ट में नहीं हो, रिलेशनशिप अच्छा रहा, ये इंसान अभी बात नहीं कर रहे हैं लेकिन ये बात करना चाहते हैं, लिखना चाहते हैं। कुछ लोगों के लिए आपके बीच में डिस्टेंस है, कहीं ना कहीं एक दूसरी सिटी, जगह, जिसकी वजह से आप लोग एक दूसरे से सिर्फ जो है वो चैटिंग वगैरह करते हो, ठीक है, क्योंकि लेटर आ रहा है दोनों की तरफ से, लड़का भी लड़की भी, दोनों ही चैटिंग करते हो। लेकिन एक स्पिरिचुअल कनेक्शन है आप लोगों का, एक हायर कनेक्शन है जो एक नॉर्मल कनेक्शन से काफ़ी ज़्यादा है। चाहे आप अलग भी रहते हो, दूर भी रहते हो, ज़्यादा मिल नहीं पाते हो कुछ लोग, बट स्टिल आपका एक बहुत ही डीप कनेक्शन एक दूसरे के साथ में आप फील करते हो। इसका मतलब ये कनेक्शन एक बहुत हायर लेवल कनेक्शन है, ठीक है, एक बहुत मैच्योर लेवल का कनेक्शन है। कुछ लोगों के लिए आप साथ में हो सकता है पढ़ते हो या स्टडी के लिए आप कहीं बाहर गए हो, ये इंसान कहीं बाहर गए हैं, लेकिन ये बहुत ही अच्छा एक कनेक्शन है आप लोगों का, ठीक है। ये इंसान लिखना चाहते हैं, आपके साथ में मिलना चाहते हैं। अगर आप सिर्फ अभी बातचीत ही कर रहे हो, दूर रहते हो, तो ये इंसान आपसे मिलना चाहते हैं। अगर सिर्फ बात शुरू हुई है तो एक बहुत अच्छा कनेक्शन ऑलरेडी फील कर रहे हैं बातों में ही, और ये अब आपसे मिलना चाह रहे हैं। इनको एक मैच्योरिटी आ रही है। पहले ये बहुत इमेच्योर इंसान थे, ठीक है, कि सिर्फ टाइम पास कर लिया, लेकिन आपके साथ एक बहुत अलग कनेक्शन इनको फील हो रहा है, बहुत मैच्योर। आप इनको लगता है आप बहुत मैच्योर हो, ये नहीं थे मैच्योर, अब आपकी वजह से ये मैच्योर बन रहे हैं। अगर आप कनेक्शन में नहीं हो तो आपने इनको मैच्योर बनाया है, ठीक है, अपने प्यार से जो आपने इनको समझाया, या तो ये कनेक्शन बहुत मिस कर रहे हैं। अभी आप हो सकते हैं बात नहीं कर रहे, आप इनके बारे में लिख रहे हो, ये आपके बारे में लिख रहे हैं, आप बात नहीं कर रहे हो, जैसे आप टाइप करते हो, डिलीट कर देते हो, लेकिन ये इंसान वापस आना चाहते हैं। आप फिर भी एक दूसरे के साथ में सोलफुली कनेक्टेड हो, मतलब कहीं ना कहीं एक दूसरे की एनर्जी आप फील करते हो, ठीक है। बट काफ़ी सारे लोगों के लिए हो सकता है कि ये इंसान जो हैं ये आपके स्टडी में साथ में है, या स्टडी के लिए कहीं बाहर गए हैं, या आप स्टूडेंट्स हो, या कॉलेज स्टूडेंट्स हो, या कुछ है ना, या मे बी टीचर, तो ये सब चीज़ें यहाँ पे शो हो रही हैं। बट ये बहुत अच्छा कनेक्शन एक फील करते हैं और इस कनेक्शन को मैच्योर करना चाहते हैं, आगे लेकर जाना चाहते हैं। अगर आप रिलेशनशिप में हो तो ये इंसान शादी के बारे में सोच रहे हैं, तो वो चीज़ यहाँ पे है। सेक्सुअल फ्रीडम, तो ये बहुत ही एक फ्री आपके साथ में और फ्रीडम आपके साथ में फील करते हैं। काफ़ी सारे लोगों के लिए ये इंसान आपके साथ में मैरिज करना चाहते हैं, मैरिज रिलेशनशिप में आना चाहते हैं, पर ये बहुत क्लियर फील करते हैं। इतना ट्रांसपेरेंट क्लियर किसी के साथ में नहीं रहे जितना कि ये आपके साथ में फील करते हैं। जैसे आप देख रहे हो ये बिल्कुल एक फ्रीडम है ना, तो ये आपके साथ में बहुत एक ज़्यादा फ्रीडम फील करते हैं जो इनको किसी और के साथ में फील नहीं होता। आपके रिलेशनशिप के अंदर ऐसा भी नहीं कि इंसान, जैसे अगर आप लड़की हो या लड़का हो तो लड़का ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, लड़की नहीं, ऐसा नहीं है। आपका रिलेशनशिप बैलेंस है। पहले हो सकता है कुछ लोगों के लिए इस इंसान को थोड़ा डिस्क्रिमिनेशन टाइप वाले थे, लेकिन आप लोगों ने इनको थोड़ा उस चीज़ों से फ्री किया है ना, तो लेकिन ये एक सोलमेट कनेक्शन है। काफ़ी सारे लोगों के लिए इंसान वापस आना चाहते हैं। अगर आप कनेक्शन में नहीं हो, मिस कर रहे हैं आपको बहुत ज़्यादा, हाँ, काफ़ी सारे लोग अभी आप डिस्टेंस में हो, अगर रिलेशनशिप में हो भी तो एक दूसरे से मिल नहीं पा रहे हो, अलग हो, है ना, तो ये इंसान मिलना चाहते हैं। इनको बहुत बुरा लग रहा है ना मिलना, सिर्फ बातें ही करना। अगर रिलेशनशिप शुरू हुआ है तो ये आपसे मिलना चाह रहे हैं। अगर आप नो कम्युनिकेशन में हो तो ये इंसान वापस आना चाहते हैं, इनको बहुत बुरा लग रहा है, ठीक है, ये एक नया रिलेशनशिप क्लैरिटी लेकर आना चाहते हैं और इनको लग रहा है कि एक बहुत ही अच्छा कनेक्शन है जो आपके साथ में है। या फॉरगिवनेस, बॉटम ऑफ द डेक, तो ये आपसे फॉरगिवनेस मांगना चाहते हैं क्योंकि आपने तो इनको मैच्योर किया, मैच्योरली इनके साथ में बिहेव किया, लेकिन इन्होंने कहीं ना कहीं आपको इतना अच्छी तरह डील नहीं किया, तो ये फॉरगिवनेस मांगना चाहते हैं आपसे, वापस आना चाहते हैं दोबारा से रिलेशनशिप में, ठीक है, प्रपोज करना चाहते हैं। कुछ लोगों के लिए आप जैसे देख सकते हो डेटिंग है, क्रिएटिविटी है, तो अभी आप डेट कर रहे हो, फ्रेंड्स हो, या सिर्फ आपने बातचीत करना शुरू किया तो ये मिलना चाहते हैं, एक अच्छा रिलेशनशिप आपके साथ में क्रिएट करना चाह रहे हैं। अगर आप डेट कर रहे हो, बड़े हो अभी, तो ये इंसान आपसे डेफिनेटली आगे मैरिज तक जो है वो सोच रहे हैं, मैरिज करना चाह रहे हैं। आगे देख लेते हैं टैरो कार्ड से कि आपके पार्टनर करंटली क्या फील कर रहे हैं। जो भी ये वीडियो देख रहा है, आपके पार्टनर आपके बारे में क्या फील कर रहे हैं, लेट्स सी। ओके, 5 ऑफ कप्स हैं आपके पास में, पेज ऑफ वैंड्स, एस ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ कप्स। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस साइन हो सकता है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन,
एरीज, लियो, सेजिटेरियस हो सकता है, एंड कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। ज़्यादातर वाटर और अर्थ साइन की एनर्जी ज़्यादा है, फायर की कम है, इतनी ज़्यादा नहीं है, लेकिन स्टिल वाटर और अर्थ एनर्जी जो है वो ज़्यादा है। ठीक है, तो आप देख लेते हैं कि आपके पार्टनर क्या फील कर रहे हैं आपके साथ, आपके बारे में। तो अगर आप नो कांटेक्ट में हो, कुछ लोगों के लिए इस इंसान ने आपको इमोशनली हर्ट किया, ये अपनी लाइफ में बहुत ही मतलब आप कह सकते हो बुरे फेज से गुजर रहे थे, आपने इनको सारा प्यार दिया है ना, इमोशनली इनके साथ में कनेक्ट हुए, लेकिन इन्होंने आपको हर्ट किया कहीं ना कहीं, आपने दूसरे ऑप्शंस भी इनके लिए इग्नोर कर दिए, आप इनके लिए बहुत वेट करते रहे, 7 ऑफ पेंटिकल्स, पेशेंस रखते रहे, इन्वेस्ट करते रहे, इनको सुधारने की कोशिश करते रहे कहीं ना कहीं। ठीक है, लेकिन ये इंसान अपने खुद के इमेच्योरिटी में व्यस्त थे, है ना, आपके साथ में तो डील कर ही रहे थे, लेकिन इनकी लाइफ में काफ़ी चीज़ें और चल रही थी। मे बी कुछ लोगों के लिए ये इमेच्योर थे और भी लड़कियों से बातें कर रहे थे, कुछ लोगों के लिए आप इनको सुधारने की कोशिश करते रहे, इन्वेस्ट करते रहे कहीं ना कहीं, लेकिन इस इंसान ने आपको इमोशनली हर्ट किया। ठीक है, अभी आप नो कम्युनिकेशन में हो, ये आपको बहुत मिस कर रहे हैं, इनको बहुत बुरा लग रहा है, ये रिग्रेट में है कि इन्होंने आपके साथ क्या किया, इनको नहीं करना चाहिए था, आप दूसरे ऑप्शंस इग्नोर कर रहे थे और ये क्या कर रहे थे, है ना। तो अब ये बहुत सोच रहे हैं इस बारे में, 7 ऑफ पेंटिकल्स, सोच रहे हैं कि आप कितनी अच्छी लड़की हो या लड़के हो, है ना, और आप एक स्टेबल रिलेशनशिप आप ये आपके साथ रख सकते हैं। ठीक है, कि कितना ऑनेस्ट आप लॉयल रहे इनके साथ में, ये कमिटमेंट हो सकता था, मैरिज तक जा सकते थे आप, बिल्कुल एक ऐसे लड़के या लड़की हो, लेकिन इन्होंने आपको हर्ट किया, तो ये बहुत रिग्रेट में है, सोच रहे हैं जितना आपने इन्वेस्ट किया इनके लिए किया वो सब सोच रहे हैं, और वो कनेक्शन वापस लेकर आना चाह रहे हैं। अब ये मैच्योर हो रहे हैं या इनको समझ आ रही है। ठीक है, ये चीज़ मुझे यहाँ पे शो हो रही है। काफ़ी सारे लोगों के लिए आपका रिलेशनशिप था यहाँ पे, 6 ऑफ कप्स, आपकी बहुत अच्छी मेमोरीज भी थी, और कुछ लोगों के लिए ये आपके बचपन से फ्रेंड्स हो या बहुत टाइम से एक दूसरे को जानते हो, आपके बीच में बहुत साइकिल्स रहा है ना। तो कुछ लोगों के लिए ये चीज़ें हैं, या अभी आप डेट कर रहे हो, कुछ लोगों के लिए नया रिलेशनशिप है, अभी आप डेट कर रहे हो, एक नई अपॉर्चुनिटी है, इमोशनली कनेक्ट कर रहे हो एक दूसरे के साथ में, अभी भी आपको बहुत मिस करते रहते हैं, आप एक दूसरे से चैटिंग करते हो, बातें करते हो, ये बहुत सोचते रहते हैं आपके बारे में, चाहे जो मर्जी काम कर रहे हो, ध्यान इनका आप में रहता है, जैसे फ़ोन पे चैटिंग करते रहना, आपके बारे में सोचते रहना, है ना। ये सब चीज़ें नया स्टार्ट हुआ है काफ़ी सारे लोगों के लिए, लेकिन इस इंसान को बहुत ही एक अच्छा रिलेशनशिप लग रहा है कि ये स्टेबल है, आगे जा सकते हैं, इनको ऐसा लग रहा है अगर ये नया रिलेशनशिप आपका शुरू हुआ है तो। और कुछ लोगों के लिए ये डेफिनेटली एक इंसान ऐसे हैं जो आपको बहुत पसंद करते हैं, 6 ऑफ कप्स, बहुत टाइम से आपकी तरफ देखते भी रहते हैं, लेकिन खुद के ही ओवर थिंकिंग की वजह से सामने नहीं आ पाते। आप इनको पसंद करते हो, ये आपको, लेकिन आपने एक दूसरे को जाहिर नहीं किया। ये इंसान भी आपको पसंद करते हैं और डेफिनेटली आपको बताना चाह रहे हैं, लेकिन अपने खुद के डर और ओवर थिंकिंग की वजह से ये नहीं कर रहे थे। ठीक है, जब आपको देखते थे भाग जाते थे, तो ये सब चीज़ें मुझे बहुत ज़्यादा शो हो रही हैं, डर जाते थे, पेज ऑफ वैंड्स, दूसरा काम करने लग जाते थे। अब ये डेफिनेटली आपको इतना मिस कर रहे हैं कि ये अब बिल्कुल मतलब फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं, अब इनको बोलना है, इनको एक रिलेशनशिप में आना है, एक्सप्रेस करना है, ये आप कह सकते हो, है ना। तो ये एक अच्छा यहाँ पे मुझे शो है। कुछ लोगों के लिए आप साथ में पढ़ते हो या साथ में काम करते हो, एक अच्छे कुलीग हो मे बी, तो ये इंसान आपसे इमोशनली अटैच हो रहे हैं, बहुत मिस करते रहते हैं आपको, आपसे बात करना चाहते हैं ज़्यादा, है ना, ये चीज़ें हैं। कुछ लोग अगर आप अभी डेट कर रहे हो एक दूसरे के साथ में, तो ये सोच रहे हैं कमिटमेंट के बारे में, आगे बढ़ना चाहते हैं। ठीक है, आपकी एज भी है कुछ लोगों के लिए, ओके। कुछ लोगों के लिए पास्ट लाइफ सोलमेट है, एंड फॉर सम ऑफ यू ये ट्विन फ्लेम है, 11-11। ठीक है, और ये डेफिनेटली इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, 6 ऑफ पेंटिकल्स, आपके पास में एक स्टेबल वे में, एक फैमिली वे में, इनको लग रहा है ये कनेक्शन आगे बढ़ सकता है। अगर आप डेट कर रहे हो तो ये रिलेशनशिप में आना चाह रहे हैं, अगर आप डेट नहीं कर रहे हो, है ना, आप वैसे ही एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप में हो, तो ये आगे बढ़ना चाहते हैं, शादी के बारे में सोच रहे हैं, लेकिन अभी फाइनेंशियल सेटलमेंट के बारे में भी सोच रहे हैं। ठीक है, ये चीज़ भी मुझे यहाँ पे शो हो रही है, लेकिन हाँ, शादी का यहाँ बहुत ज़्यादा है, 4 ऑफ वैंड्स है, तो शादी तो यहाँ बहुत स्ट्रांगली शो हो रही है। अगर आप रिलेशनशिप में हो तो एक इतना अच्छा कनेक्शन फील करते हैं कि उनको लगता है फ्यूचर है आपके साथ में, बहुत सोची जा रहे हैं, उनको लग रहा है कि मैं क्या कर रहा हूँ या जो भी, अभी आपकी एज छोटी है फिर भी ये सब सोच रहे हैं, है ना, तो ये भी उनके माइंड में चल रहा है। तो बहुत अच्छी रीडिंग्स थी ये बाय द वे। और कुछ लोगों के लिए जैसे मैंने बताया, आपने इन्वेस्ट किया, इनको आप लाइक हेल्प करते रहे या सही रास्ते पे लाते रहे, लेकिन ये इंसान आपको स्टेबल एक्शन नहीं दे पाए। ठीक है, इनका ध्यान कहीं और था, अब ये उस बारे में सोच रहे हैं, एक अपने आप को स्टूपिड फील कर रहे हैं कि मैं कितना बेवकूफ़ थी, है ना, वो सब चीज़ें मिस कर रहे हैं। अब इनके सामने और ऑप्शंस भी हैं, लेकिन अब ये वो नहीं देख रहे, इतना मिस कर रहे हैं, आप एक साथ में वापस आना चाह रहे हैं, एक नया स्टार्ट, आपको भी कुछ इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं अब। ठीक है, अगर आपके साथ रेजोनेंट हुआ हो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। रीडिंग को क्लेम करने के लिए कमेंट में लिखिए क्लेम एंजल्स, जिसको भी आप मानते हैं, एंड हैव अ ग्रेट डे है। सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को ताकि और वीडियोज़ आप लोगों के लिए ऐसे ही मैं लाती हूँ।